इस वक्त एक बड़ी खबर गल्फ न्यूज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई। गल्फ न्यूज के हवाले से ये खबर है। बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई। सुबह से तमाम खबरें आ रही थी कि श्रीदेवी बाथरूम में थी और आखिरी वक्त पर उन्हें सरप्राइज के लिए, डिनर के लिए अपने पति बोनी कपूर के साथ बाहर जाना था और इसी के लिए वो रेडी होने के लिए बाथरूम गई थी और वहीं पर गिरने से उनकी मौत हो गई। लेकिन अब गल्फ न्यूज के हवाले से ये खबर आ रही है कि बाथरूम में बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है। आपको बता दें, बोनी कपूर उस वक्त कमरे में मौजूद थे और जब काफी देर तक श्रीदेवी ने दरवाजा नहीं खोला बाथरूम का, वो रेडी होकर बाहर नहीं आई, तो बोनी कपूर ने बाथरूम का दरवाजा तोड़कर श्रीदेवी को बाहर निकाला। ऐसी खबरें आ रही थी और अब जो खबर गल्फ न्यूज के हवाले से है कि बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है। श्रीदेवी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर, जब से श्रीदेवी की मौत हुई और इसे कंफर्म किया गया तब से ये बात सामने आ रही थी कि मैसिव कार्डियक अरेस्ट की वजह से श्रीदेवी की मौत हुई है। दिल का दौरा पड़ने से श्रीदेवी की मौत हुई है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, गल्फ न्यूज के हवाले से यह खबर है कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने की वजह से हुई है। तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही थी कि 2 दिन से श्रीदेवी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। हालांकि बोनी कपूर इस बीच भारत भी गए और उन्हें सरप्राइज करने के लिए वापस दुबई गए। श्रीदेवी दुबई में रुकी थी अपनी बहन के साथ और वहां पर उन्हें शॉपिंग पर जाना था और 2 दिन से वो अपने कमरे से इसलिए बाहर नहीं निकली क्योंकि वो कह रही थी कि वो काफी थकी हुई हैं, रेस्ट करना चाहती है। और ऐसे में सरप्राइज देने के लिए जब बोनी कपूर श्रीदेवी के पास पहुंचे तो डिनर के लिए दोनों को बाहर जाना था और श्रीदेवी इसीलिए तैयार होने के लिए बाथरूम में गई थी। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता माफ कीजिए फिल्म समीक्षक जवाहर चौड़ा जुड़ गए हैं। जवाहर जी, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है जो गल्फ न्यूज के हवाले से आ रही है कि श्रीदेवी की मौत बाथ टब में डूबने की वजह से हुई है। ये कल मेरे पास खबर आई थी कि वो बाथ टब में एक्चुअली डूबी नहीं है, बट आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट ही फेल डाउन इन द टब जिसमें कि पानी भरा हुआ था। उसकी वजह से ये खबर आ रही है कि वो डूबने की, वो डूबी नहीं थी एक्चुअली, बिकॉज शी हैड द कार्डियक अरेस्ट, वो पानी के अंदर उनका सर नीचे चला गया था। ये मेरे पास कल खबर आई थी जी। तो ऐसे में चांसेस जो रिपोर्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आएंगी, कार्डियक अरेस्ट के बाद थोड़ी देर तक इंसान जिंदा रहता है और उस वक्त ही अगर वो बाथ टब में गिरी हैं तो पानी उनके फेफड़े में गया हो या उनके अंदर गया हो जिस वजह से दम घुटने से भी उनकी मौत हुई हो, शायद ऐसी बातें हो सकती हैं। ये हो सकता है बिकॉज क्या हुआ है कि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दी गई है, कह रहे हैं इंडियन अथॉरिटीज को। अब वो एक बिकॉज उनके पास थोड़े से डाउट्स हैं जिसकी वजह से वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन भी किया है वहां पर रूम का एंड ऑल दैट। तो नाउ दे आर वेटिंग फॉर द फोरेंसिक रिपोर्ट। वो जैसे ही फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और अगर वो ऑल क्लियर हो जाता है तो दे विल रिलीज द बॉडी। वो कह रहे हैं कि हमको कोई इशू नहीं है, बट बिकॉज इट इज अ वेरी हाई प्रोफाइल केस एंड बिकॉज वी डोंट वांट एनीबडी टू से कि वी डिडंट डू अ प्रॉपर जॉब, तो हम इसके लिए सब सोच समझ के पूरे वी आर डूइंग इट बाय द बुक्स, यू नो। तो वो सब सोच समझ के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको कोई इशू नहीं है। एक बार ये ऑल क्लियर आ गया, अभी फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए रुके हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे मैंने बताया कि दे दी गई है ऑलरेडी, फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए रुके हुए हैं। जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट आती है और अगर वो बताती है कि ऑल क्लियर है, कोई फाउल प्ले नहीं है, कुछ नहीं है, तो आई एम श्योर द बॉडी विल बी रिलीज। मुझे कहा गया है कि 4 घंटे के अंदर बॉडी रिलीज कर दी जाएगी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद। जवाहर जी, ये जो अब खबर आ रही है कि बाथ टब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है आफ्टर कार्डियक अरेस्ट, इसको थोड़ा सा जो भी खबरें आ रही थी, जैसे 2 दिन से श्रीदेवी अपने घर पर थी, फिर बोनी कपूर उन्हें सरप्राइज करने के आए, इन सारी खबरों की कड़ियां जोड़कर आप एक बार पूरा बताइए, लास्ट डे आखिर हुआ क्या था? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये शादी खत्म हुई रासल खेमा में, तो श्रीदेवी ने कहा कि आई वॉन्ट टू स्टे बैक एंड शॉप। और मैंने सुना कि उनकी बहन श्रीलता भी दुबई में ही थी, तो वो चाहती थी कि उनके साथ थोड़ा टाइम बिताएं और उनके साथ शॉपिंग जाएं। उन्होंने किसी को कहा भी कि आई वांट टू गो शॉपिंग बट आई एम अ बिट टायर्ड, तो वो शॉपिंग गई नहीं। तो कह रहे हैं कि उस टाइम पे बोनी कपूर चला गया। ये हैड गॉन अवे टू लखनऊ, ऐसे मैंने सुना है कि ही हैड गॉन टू लखनऊ और अचानक वो वापस आ गए और उन्होंने कहा कि उनको सरप्राइज दीजिए। तो वो आ गए तो शी वाज सरप्राइज्ड एंड ही टोल्ड कि आई विल टेक यू आउट फॉर डिनर। तो वो डिनर के लिए तैयार होने के लिए वो बाथरूम में गई और बोनी बाहर बैठे हुए थे, तो काफी देर तक जब निकली नहीं तो बोनी ने नॉक किया तो दरवाजा
अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही थी, तो ही वेंट इनसाइड एंड ही सॉ हर इन द बाथटब, जैसे कि आपको अब बता रहे हैं कि वो डूबने से हुआ है, तो ही सॉ हर इन द बाथटब विथ हर हेड अंडर द वाटर, सो इमीडिएटली ही ट्राइड टू रिससिटेट हर, और उसके बाद में उन्होंने उसी टाइम पे एम्बुलेंस को भी कॉल किया, और एम्बुलेंस वाले जैसे ही आए, पैरामेडिक्स आए, तो उन्होंने कहा कि शी इज नो मोर। मेरे ख्याल से कि होटल रूम में ही उनको पता चल गया था, या तो एम्बुलेंस में ही ले जाते टाइम पे ही पता चल गया कि शी इज नो मोर। तो ऐसे हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि 48 आवर्स शी हैड नॉट कम आउट ऑफ द रूम, दैट इज बिकॉज शी सेड कि आई एम टायर्ड, तो वो इसी वजह से आई नहीं है 48 घंटे तक अपने कमरे से बाहर। तो अभी ये बात है, तो ये लोग कह रहे हैं कि अभी जैसे कि ये बता रहे हैं कि डूबने से मौत हुई है, तो देयर आर सम डाउट्स इन देयर माइंड कि ये क्या हुआ है बेसिकली। नाउ फ्रॉम द पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे हैव गॉट दीस डाउट्स, तो नाउ फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया होगा जो भी, और वो लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, कहीं कुछ फाउल प्ले तो नहीं है, होना तो नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही क्लियर हुआ, जैसे ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, उसमें ऑल क्लियर आ गया, उसके 4 घंटे के भीतर ही हम लोग इसको बॉडी को रिलीज कर देंगे, आप लोग ले जा सकते हो। जवाहर जी, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले आई है, अब फॉरेंसिक रिपोर्ट कितनी देर में आने की संभावना है? आज दोपहर तक आ जानी चाहिए मेरे ख्याल से, तो कह रहे हैं सुबह तक। मतलब कितने घंटे का अंतराल होगा? अभी पता नहीं है, कह रहे हैं जैसे ही आती है उसके 4 घंटे के भीतर वो लोग रिलीज कर देंगे, अगर वो क्लियर आती है। जी, और अभी जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस अस्पताल से बाहर आई है, वहां पर क्या लोगों की भीड़ अभी भी जुड़ी हुई है? नहीं, मेरे ख्याल से तो अभी भीड़ कोई नहीं है वहां पर, तो कुछ हो नहीं सकता। तो आई डोंट थिंक पीपल विल इवन गो, और यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है वो लोग, नहीं कहीं पे भी भीड़ को जमा होने देते, तो मेरे ख्याल से कोई भीड़ तो नहीं है। But people are very curious to know. Of course, everybody is very curious all over India and internationally also, which is why ये लोग बोल रहे हैं कि इतना हाई प्रोफाइल केस है कि हमको यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा भी हमको गलती नहीं करनी है। जी, जवाहर जी, एक और बात, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग की बात है, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार वो रिपोर्ट भी हम दिखा रहे हैं। न्यूज 24 के पास श्रीदेवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी है, और वही इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कॉज ऑफ डेथ एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग, यानी कि गलती से डूबने को बताया जा रहा है। जवाहर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जवाहर जी, अगर आपको मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उसके बाद गलती से आप बाथटब में गिर गए हैं और वहां पर एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग से आपकी डेथ हो गई है, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियक अरेस्ट की बात नहीं आनी चाहिए थी? आनी चाहिए थी, डेफिनेटली। अगर नहीं आई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, वही तो डाउट हो रहा है ना कि दे हैव सर्टेन डाउट्स। अब वो लोग नहीं बता रहे कि कौन से डाउट्स हैं या कुछ हैं, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि वी हैव सर्टेन डाउट्स। वंस दोज डाउट्स आर क्लियर, वी विल रिलीज द बॉडी। टिल दोज डाउट्स आर नॉट क्लियर, द बॉडी विल नॉट बी रिलीज, बिकॉज वी डोंट वांट एनी प्रॉब्लम लेटर ऑन। अच्छा, ये जो हम कॉपी दिखा रहे हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, ये डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन जवाहर जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सिर्फ एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग की ही बात की गई है और कुछ भी नहीं है? देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनफैक्ट मैंने सुना है ऐसे यहाँ पे कि इंडियन कॉन्सुलेट को दी गई थी सील कॉपी में। अब उन्होंने ये रिलीज की है या क्या किया है मुझे पता नहीं है, बट सो फार एज आई नो, मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में डिटेल्स अभी तक पता चले नहीं है। बट आई एम ऑन द पीपल, लाइक आई एम फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली। तो जैसे ही मुझे पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या था उसमें। जी, बहुत शुक्रिया जवाहर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर श्रीदेवी की मौत से जुड़ी हुई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें एक बात जो लिखी हुई है कि श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई है, और जो डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो भी इस वक्त हम आपको न्यूज 24 पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 24 पर। इस वक्त आप श्रीदेवी की डेथ रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग की बात की गई है। डॉक्टर धीरज गंडोत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आखिर एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग क्या कार्डियक मैसिव कार्डियक अरेस्ट के बाद इस तरीके से ड्रॉनिंग से मौत हो सकती है, क्या चांसेस होते हैं, इसकी भी हम इनसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त श्रीदेवी का डेथ सर्टिफिकेट हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे साफ लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट श्रीदेवी बोनी कपूर, जेंडर फीमेल, नेशनैलिटी इंडिया, पासपोर्ट नंबर IND Z4231524, died on 24/2/2018 and due to accidental ड्रॉनिंग। डॉक्टर धीरज,
कहा यह जा रहा था कि श्रीदेवी को पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक आया है और उसके बाद ये बाथटब में डूब गई है, इस वजह से इनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिस तरीके से आती है, डेथ सर्टिफिकेट की पहले हम बात कर लें क्योंकि ये हम दिखा रहे हैं, क्या इसमें यह भी मेंशन किया जा सकता था या किया जाना चाहिए था, अगर आपको हार्ट अटैक आया है उसके बाद डूबने से, आपके एक्सीडेंटली डूबने से आपकी मौत हुई है, तो क्या इसमें कार्डियक अरेस्ट मेंशन होना चाहिए था? जी देखिए, कार्डियक अरेस्ट, अगर सडन कार्डियक अरेस्ट होता है तो होता क्या है, पंप फेलियर होता है। हार्ट जो है इट इज ए पंप एक्चुअली। तो जब पंप फेलियर होगा वो ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन में नहीं जाएगी, तो ऐसा हो सकता है कि पंप फेलियर हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट मैसिव हुआ और श्रीदेवी जी टब में गिर गई। इट इज पॉसिबल। पर जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो हार्ट में वो कार्डियक अरेस्ट के साइंस होते हैं। जो हार्ट की नेक्रोसिस जिसको बोलते हैं, जो मसल जो होता है हार्ट का, उसमें डैमेज आता है। और अगर आर्टरीज में आप जाएंगे हार्ट की तो उसमें क्लॉट भी आ सकता है। सो अगर ये रियली हार्ट अटैक मैसिव हार्ट अटैक के कारण हुआ है तो पोस्टमार्टम में ये चीज जरूर। नहीं, मैं डेथ सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ। ये जो डेथ सर्टिफिकेट न्यूज 24 के पास भी है, तो क्या इसमें वो भी मेंशन किया जाना चाहिए था? अगर ऐसा था तो किया जाता है, यूजुअली किया जाना चाहिए, बट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो, मैं तो कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ, पर उनको ज्यादा नॉलेज होगी इस चीज की, लेकिन होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देयर आर साइंस। अगर हार्ट अटैक से किसी की डेथ होती है तो पोस्टमार्टम में साइंस होते हैं हार्ट अटैक के। तो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का मतलब क्या हो जाता है? एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का मतलब होता है कि आप सडनली पानी में गिर गए और उठ नहीं पाए, एंड दैट इज व्हाट इज ड्राउनिंग। ड्राउनिंग मीन्स आप गिर गए और उठ नहीं पाए, जैसे बह गए आप और उसमें डूब गए पानी में, वो ड्राउनिंग हो। ड्राउनिंग का मतलब है बह जाना। अगर हार्ट अटैक किसी भी शख्स को आया है तो उसके बाद क्या कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स या कुछ मिनट्स ऐसे होते हैं जिसमें इंसान रिकवर कर सके? यूजुअली हम ऐसा दिखाते भी हैं कि ऐसा पॉसिबल है। और इस केस में जो श्रीदेवी बाथटब में गिर गई हैं, तो चांसेस जो भी थे वो डिम हो गए। देखिए, 3 से 5% लोग ऐसे होते हैं जो मैसिव कार्डियक अरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं अरिदमिया होता है, VF उसको बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कि हार्ट जो है 200 के रेट पे चल गया और सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया। उसमें कई बार इंसान, जैसे आप देखते हैं कि मैसिव कार्डियक अरेस्ट हुआ, सोते सोते सो गया आदमी, या सडनली गिर गया, उठ नहीं पाया, दैट इज क्वाइट पॉसिबल इन अ मैसिव हार्ट अटैक। बट ड्राउनिंग एक और बड़ी खबर है, इस पर हम आपसे बात करेंगे डॉक्टर। खबर जो गल्फ न्यूज के हवाले से ही आ रही है कि अल्कोहल की वजह से वो गिर गई थी और गिरी संयोगवश सीधा बाथटब में गिरी और इस वजह से एक्सीडेंटली उनकी मौत हो गई है, क्योंकि जो ब्लड सैंपल रिपोर्ट श्रीदेवी की आई है उसमें अल्कोहल पाया गया है। और गल्फ न्यूज के हवाले से खबर यह है कि अल्कोहल की वजह से ही बाथटब में श्रीदेवी गिर गई और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब, इस पर क्या कहें? ये देन इट इज नॉट ए कार्डियक अरेस्ट। अगर अल्कोहल है तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, बट अल्कोहल की वजह से गिडीनेस होती है, पेशेंट्स गिर सकते हैं। कोई भी अगर ज्यादा अल्कोहल क्वांटिटी हो, चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, उसको कंकशन बोलते हैं। पेशेंट बाथटब में ड्राउन हो गया, इट इज लाइकली, इट इज वेरी पॉसिबल। हमारे साथ हमारे सहयोगी मानक गुप्ता भी जुड़ गया है। मानक, ये एक बड़ी खबर है कि श्रीदेवी के ब्लड सैंपल्स में अल्कोहल का मिलना और उसके बाद अल्कोहल की वजह से ही उनका बाथटब में गिर जाना और मौत हो जाना। श्रीदेवी की मौत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बिल्कुल वंदना, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अब से पहले देखिए लगातार यही कहा जा रहा था कि शायद श्रीदेवी को कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे हाथ में है, जिसकी एक कॉपी श्रीदेवी की परिवार को दे दी गई है, वहां इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिशियल्स को दे दी गई है। न्यूज 24 के पास भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक कॉपी है। मैं चाहता हूं आपको जूम इन करके इसको करीब से दिखाऊं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ये देखिए सबसे ऊपर यहां श्रीदेवी का नाम है, श्रीदेवी बोनी कपूर अयप्पन, जेंडर फीमेल, नेशनैलिटी इंडिया, पासपोर्ट नंबर लिखा है। उसके बाद डाइड ऑन 24 फरवरी 2018, 24 तारीख को उनकी मौत हुई है। और मौत की वजह सबसे अहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही लाइन है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। यहां ड्राउनिंग की स्पेलिंग गलत है, ड्राउनिंग की स्पेलिंग DROWNING होना चाहिए, लेकिन यहां देखिए मुझे ऐसा लगता है ये टाइपिंग मिस्टेक होगा, DRAWNING हो गया, ड्राउनिंग हो गया, लेकिन ये ड्राउनिंग ही है। इसका मतलब एक्सीडेंट यानी कि हादसा है ये। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो जाता है और बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है, ये भी अब एकदम साफ हो गया है। खबर ये है गल्फ न्यूज के हवाले से कि शराब के नशे में श्रीदेवी अपना बैलेंस खोती हैं बाथरूम के अंदर
और बाथ टब में गिर जाती हैं, बाथ टब से टकराकर बाथ टब में गिर जाती हैं और उसके बाथ टब में डूबने से उनकी मौत हो जाती है। यानी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ऐसा लगता है ये रिपोर्ट देखकर उसकी कोई भी आशंका अब यहां से बिल्कुल हम उसे नकार सकते हैं। सीधे सीधे ये एक हादसा है और बहुत ही दुखद हादसा है। अगर वंदना इस रिपोर्ट के हिसाब से हम देखें, यानी कि उनको दिल की कोई बीमारी नहीं थी। हम जानते हैं उनके पुराने डॉक्टर, उनके साथी सब बता चुके हैं श्रीदेवी को दिल की पहले कोई बीमारी नहीं थी। वो पूरी तरह से स्वस्थ थी, वो वर्कआउट करती थी, अपनी डाइट का बड़ा ख्याल रखती थी, डांस करती थी, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीती थी। इससे साफ हो गया है श्रीदेवी को दिल में कोई तकलीफ नहीं थी, न कार्डियक अरेस्ट था, न दिल का दौरा पड़ा था। ये साफ हो गया है। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग से उनकी मौत हुई है। गल्फ न्यूज ये कह रहा है कि उनके शरीर में अल्कोहल के कुछ अंश मिले हैं। इसका मतलब वो शराब के नशे में थी। और एक्सीडेंटल ड्राउनिंग, अगर आप अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं वंदना, साफ साफ हम कुछ नहीं कह सकते ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के इर्द गिर्द अगर आप सोचेंगे तो आप ये समझ सकते हैं शराब के नशे में हो सकता है श्रीदेवी बाथटब से टकराई, उनका बैलेंस संतुलन बिगड़ा, वो बाथटब में गिरी और बाथटब के पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई। और इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी हादसा और डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कह रही है। एक और चीज वंदना, ये सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मुझे नहीं लगती है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटल ड्राउनिंग लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कभी भी किसी को क्लीन चिट नहीं दे सकती है, वो सिर्फ मौत के कारण बताती है। और ऊपर देखिए, ये सर्टिफिकेट की तरह मुझे लग रहा है, टू whomsoever, to whom it may concern। इसका मतलब ऐसा लगता है दुबई की पुलिस ने, वहां की अथॉरिटीज ने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हुए ये कागज जारी किया है। और यहां जो स्टैंप लगी हुई है, ये वहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, यूएई सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की स्टैंप है इस पर। और इसमें डॉक्टर समी वडी का नाम भी लिखा हुआ है और फोरेंसिक मेडिसिन दुबई ये भी लिखा हुआ है जी। इसका मतलब वंदना ये साफ साफ है कि इसमें किसी भी फाउल प्ले की कोई आशंका नहीं है जी। माने यानी यूएई सरकार ने, दुबई की पुलिस ने, वहां के डॉक्टरों ने अपनी पूरी जांच के बाद अब इसमें फाउल प्ले की संभावना से इनकार कर दिया है। एक्सीडेंटल डेथ है, लेकिन बहुत दुखद है जी वंदना, ये पहले से ज्यादा दुखद है जाहिर तौर पर। अगर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की पहले से आशंका जताई जा रही थी, जैसा पहले खबर आ रही थी जी, उससे ज्यादा दुखद ये है। जरा सोचिए, वो वहां एक शादी अटेंड करने गई थी जी, शादी का माहौल था, सब जानते हैं जश्न का माहौल होता है। जाहिर तौर पर ऐसे में ऐसा हादसा हो जाता है हमारा। इस पर आपसे हम और भी बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर धीरज भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए News 24।